जब हमास एक टेररिस्ट संगठन है, आतंकवादी संगठन है, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, और वो अल्लाह अकबर कह के इजराइल पे अटैक करता है, तब भी तो बच्चे मारे जाते हैं ना। जब वो उन लड़कियों की लाशों को रौंद देता है, तब भी तो वो महिलाएं थी ना। जब वो उन बच्चों के पेट फाड़ देता है, तब भी तो वो बच्चे थे ना। तो दर्द हर एक बच्चे का, हर औरत का, हर तरह से होना चाहिए। फिर मुसलमानों के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन का वो वाला जो हमारा मुद्दा है उसे साइड रख दीजिए, वो धर्म का मुद्दा है कि वो हमारी मस्जिद है या किसकी मस्जिद है, वो अलग चर्चा का विषय है। मैं तो बल्कि एक कदम आगे बढ़कर बोल रही हूँ कि जितनी 56 मुस्लिम कंट्रीज, 52 मुस्लिम कंट्रीज, 50 मुस्लिम कंट्रीज, एटलीस्ट वो सामने आए और आपस में बातचीत करें और उस मुद्दे का हल निकालें कुछ, कि भाई जब हम सबका ही है यहाँ पर। प्रॉफेट मोहम्मद वहाँ से बुराक पे बैठकर अल्लाह पाक से मिलने गए थे, जो भी सिस्टम रहा हो उस समय का, जो भी हमने पढ़ा है कुरान शरीफ में, तीनों ने अपने हिसाब से पढ़ा हुआ है, तो तीनों बैठ के चर्चा क्यों नहीं करते हैं? बैठकर भी चर्चा हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये मुद्दे, धर्म के मुद्दे इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं हो पाते, पर फिर भी अगर मुस्लिम सब भाई बंधु बैठकर बात करना चाहें तो ये हत्याएं, ये औरतों के पेट फाड़ना, औरतों की लाश को नंगा घुमाना, ये तो नहीं होगा ना। चलिए इसको साइड रख देती हूँ। मुसलमान का प्रॉब्लम क्या है? मुसलमान का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो अभी आपने कहा कि क्या यहाँ का मुसलमान जो खड़ा हो जाता है, इजराइल के साथ नहीं खड़ा है, हमास के साथ खड़ा है। मैं बोल रही हूँ फिलिस्तीन जिंदाबाद लगाइए, जिंदाबाद है, इजराइल जिंदाबाद है, लगाइए खूब, लेकिन आतंकवादी संगठन को आतंकवादी संगठन कहने में जब आपकी जबान पे ताले पड़ जाते हैं ना, फिर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। फिर लोग आपसे, भारत के लोग सवाल पूछते हैं कि इजराइल को जिंदाबाद लगाने से हम नहीं रोक रहे, फिलिस्तीन की जिंदाबाद लगाने से हम नहीं रोक रहे। हाँ, नृशंस हत्याएं जो हो रही हैं बेहद दुखद हैं। हाँ, ह्यूमन राइट हर एक व्यक्ति के लिए बराबर है, लेकिन आतंकवादियों के लिए नहीं। यहाँ का मुसलमान क्या, पूरी दुनिया का जब आप मुसलमान को देखेंगे, हमास को आतंकवादी संगठन है कह ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर है सारी। जब आप मुसलमानों के प्रति फिर घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, फिर जो कहते हैं कि अरे ये तो हमेशा गलत जगह, गलत ट्रैक पर जाते हैं, इनका तो टेररिस्ट के साथ लिंक रहता है, वो यही बात है। क्योंकि सीना चौड़ा करके शबनम खान की तरह हमास को नकारते नहीं, क्योंकि सीना चौड़ा करके मुस्लिम ये नहीं कह सकता हमास आतंकवादी संगठन है। अभी भी मैं डिबेट में थी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा नहीं एक बार भी हमास मुर्दाबाद, कहा नहीं कि हमास आतंकवादी संगठन है। क्यों भाई? फिर आपसे अगर सवाल कर लेगा कोई कि पाकिस्तान आपके चाचा हैं क्या, तो फिर आप बुरा मान जाते हैं। तो मैं तो पूछ रही हूँ आप सब लोगों से, मुस्लिम भाइयों से मैं बोल रही हूँ, फिलिस्तीन की भी जिंदाबाद लगाइए, इजराइल की भी जिंदाबाद लगाइए, और सबके दुख में साथ खड़े रहिए। हम भारतीय, हमारी संस्कृति ऐसी है, हम दुख में सबके साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमारे साथ कौन खड़ा होता है हमें वो भी तो देखना पड़ेगा ना। विदेशी नीति भी तो देखनी पड़ेगी। कल हम तकलीफ में थे तो किसने हमारा हाथ पकड़ा था? कल हम आगे भविष्य में तकलीफ में होंगे, कौन हमारे हाथ में हाथ देगा? हम ये भी ना देखें। एक भी मुस्लिम कंट्री ने अपने दरवाजे नहीं खोले उनके लिए कि आइए यहाँ पर आ जाइए, हम रख लेंगे आपको। सब पैसे वाली कंट्रीज हैं, वहाँ तो भरमार है सोने की चांदी की, ऐसा बताया जाता है कि भाई पैसे की भरमार है हर जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है। रख लीजिए ना सबको अपने पास, रख लीजिए, मदद करिए उन सब। कहा जा रहा है कि जो है गाजा, हमास, जो जिस तरीके से गाजा पे अटैक हो रहा है, हमास जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। कई लोग आप देख रहे होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में जो है समर्थन में प्रोटेस्ट। हर आतंकी संगठन यही क्यों कहता है मैं आजादी, कौन सी आजादी छीनी है उनकी? वैसे बताइए मुझे। चलते हैं हमास आप और हम, पूछ कर आते हैं उनसे, हालांकि हमारी भी गर्दन ही काट देंगे, वो पूछने भी नहीं देंगे, वहां तो है ही नहीं ना, नो इफ नो बट, सीधा गर्दन कट। आतंकवादियों का तो यही है ना पैटर्न, न सवाल न जवाब न कुछ और। ये भारत है जहां मुसलमान खड़ा होकर अपनी बात चौड़े में होकर कहता है, और आप उन्हें पूरा हक देते हैं, चाहे वो किसी की भी साइड ले रहा हो, लेकिन फिर भी आप उसे भी समय देते हैं। मैं एक औरत को देख रही थी, कोई ओखला साइड की औरत है, पागल की तरह चिल्ला रही थी कि हमास जिंदाबाद। मैं कहती हूँ कि ऐसी औरत हो या आदमी हो, जेल में डालना चाहिए इनको। कैसे हिम्मत होती है भारत की धरती पे खड़े होके, भारत की रोटियां खाकर, भारत के सारी चीजों में पल बढ़कर, भारत में आपको सींचा है भारत ने। भाई क्या बात करते हैं आप? भारत में खड़े होके आप आतंकवादी संगठन की जिंदाबाद लगाने की हिम्मत रखते हैं? फिर ऐसे लोगों को तो जेल का मुंह देखना ही चाहिए ना। अब फिर भी देखिए वो औरत कल फिर बोल रही होगी, तो मैं तो बोल रही हूँ कि ऐसे लोगों पर भी लगाम लगानी चाहिए। मैम, आपको लगता है कि जिस तरीके से अल्लाह अकबर के नारे
नारे लगाकर सर तन से जुदा की जाती है, या महिलाओं के साथ आप देख रही हैं घिनौनी हरकतें जिस तरीके से की जा रही हैं, क्या लगता है कि इस्लाम में ऐसी इजाजत देता? क्योंकि हमेशा से कई मुस्लिम से हमने बात किया जामा मस्जिद की तरफ जाकर, वो लोग कह रहे हैं कि वो चीजें अल्लाह अकबर करके आप किसी को मार सकते हैं और आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको हिसाब से क्या लगता है? ये जिसने भी, देखिए ये मुल्लाओं का इस्लाम है। हाँ। मैं हमेशा कहती हूँ, हाँ। मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम अलग है। हाँ। मुल्ला का इस्लाम है ये कि अल्लाह अकबर कहिए और किसी का गर्दन काट दीजिए। हाँ। क्या कोई भी धर्म, आप मेरे हिंदू भाई हैं, आप ही अपने सीने पे हाथ रख के बताइए, कोई भी धर्म ये चीज सिखाएगा कि जाइए भगवान का नाम लीजिए और गर्दन काट दीजिए? कोई धर्म नहीं सिखाता है। क्या अल्लाह पाक ये कहेंगे जाइए अल्लाह का नाम लीजिए और गर्दनें काटिए किसी की भी, बेफिजूल में जा जाकर गर्दनें काटिए, किसी को बॉम्ब से उड़ा दीजिए? कोई सिखाएगा? नहीं। ये मुल्लाओं ने इस्लाम धर्म को पूरा कैप्चर किया हुआ है। ये मुल्लाओं का इस्लाम देखते हैं आप। और ये जो हमास जैसे जो संगठन है, किसने बनाया ये? आपको सबके पीछे कहीं ना कहीं लंबी लंबी दाढ़ी वाले और अल्लाह अल्लाह करने वाले, और बहुत ज्यादा भाई हम तो बड़े मुसलमान हैं, चाहे नमाज ना पढ़ते हो, चाहे अल्लाह पाक का दिन में एक बार दिल से नाम ना लेते हो, लेकिन दिमाग में क्या खुराफात चलती रहती है, चलो उसको काटा जाए, चलो उसको मारा जाए। तो ये मुल्लाओं के इस्लाम पे चल रहे हैं मुसलमान, अल्लाह के इस्लाम पर नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मुसलमानों को कहती हूँ, थोड़ा दिमाग खोलिए, भारत की रोटी खाते हो, भारत में रहते हो, भारत के लिए बोलना सीखो। मैम, ये 72 हूरों का जो एक कॉन्सेप्ट चलाया जाता है, कई मौलाना इस चीज का सपना दिखाते हैं कि आप जो है काफिर हिंदू है उसको अगर मारेंगे या जिस तरीके से यहूदी को मारोगे तो आपको अल्लाह में जो है 72 मतलब की हूरें मिलेंगी। ऐसी चीजें क्यों बोली जाती हैं, या क्या लगता है आपको इनका जो है? क्या आपको और हमें ये पता है कि मरने के बाद ऊपर क्या होता है? नहीं। कोई मिलकर आया है ऊपर, हाथ शेक हैंड करके आया है? हाँ। कोई आम आदमी शेक हैंड करके आया है ऊपर किसी हूर के साथ? मुसलमानों से पूछ रही हूँ मैं भाई, ये किसके लिए बनाया आपने? ताकि वो आप उनका ब्रेन वॉश करें, आप उनको अपने कहे अनुसार चलाएं। किताब देखिए, कुरान शरीफ हमें मिला है, उसे पढ़िए ना। उसकी जो व्याख्या है, रामपुर में एक कुरान शरीफ रखा हुआ है, चलेंगे किसी दिन आप और हम सब मिलकर, वहां पर आप कुरान शरीफ जब पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो कुछ और है। और ये जो मुल्लाओं का कॉन्सेप्ट है, ये 72 हूर कहाँ से? बताइए, यहाँ पर भी आप 4 पत्नी लोगे, मरने के बाद भी आपको सिर्फ औरत ही चाहिए? अच्छा, अभी हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? भगवान हमें बचा लो, है ना, मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं सारी चीजें अच्छी करूंगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। ये मरने के बाद भी क्या बोलते हैं? 72 औरतें मिलेंगी, हाय हाय वो भी सुंदर सुंदर। क्या दिमाग में कचरा और गंदगी भरी है भैया आपके? क्या आप इस्लाम धर्म को बदनाम करने पर लगे हो? शर्म नहीं आती मुल्लाओं को? मुल्लाओं को रत्ती भर शर्म नहीं है कि हम बता क्या रहे? 3 तलाक पे हाँ, 3 तलाक दे सकते हो, किसी की बेटी को छोड़ सकते हो और 4 शादियां कर सकते हो। मतलब शर्मिंदगी वाली बातें सीना चौड़ा करके बोल देते हैं ये मुल्ला। तो मैं तो बोल रही हूँ, जिस दिन देश के क्या दुनिया के इस तरीके के सो कॉल्ड मुल्लाओं पे बैन लगा दिया जाए ना, देखिए सारे मुसलमान कैसे सीधी गति से इस्लाम का जो एक असली मजा है, जो हिंदू भाई भी मानते हैं, हाँ इस्लाम में बहुत सारी चीजें लॉजिकल है, तो जो मैं तो देखती हूँ हिंदू भाई इतनी रेस्पेक्ट करते हैं इस्लाम धर्म की, लेकिन आप ही उन्हें गलत परोसोगे तो उनकी सोच में अगर कुछ खराब आएगा और सवाल करेंगे, फिर आप उन्हें ही बुरा बताओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक सवाल रहेगा मैम, देश के प्रधानमंत्री जब ऐसे वक्त में इजराइल का साथ दे रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां जो है हमास के आतंकियों के समर्थन में हैं, जबकि इजराइल के साथ पहले गलत हुआ है, लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं या फिर ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि मोदी जी गुहार कर रहे हैं कि फिलिस्तीन का समर्थन करिए, हमास के साथ गलत हो रहा है, उनको इजराइल के साथ गलत। देखिए, फिलिस्तीन कह कर ही तो वोट लेंगे ना। हाँ। आप समझिए बात को। हिंदू भाइयों को भी अपना दिमाग का जो पेच उनका बहुत सालों तक बंद रखा है, उन्हें भी खोलना चाहिए, हिंदू भाइयों को भी, कि उन्होंने सारी जिंदगी मुसलमानों को अलग पैटर्न पे लेके गए, उनके नाम पे हमेशा वोट ली है, उनके नाम से ही सत्ता पाई है हमेशा, लेकिन दिया कुछ नहीं है। ये दोनों तरफ को सोचना पड़ेगा। आज पहली बार मैं फिर कहेंगे कि आप मोदी जी की चापलूसी करती हैं। अरे भाई क्यों ना करें? पहली बार हिंदू भाई को तो मैं बोलते हुए देखती हूँ। पहले आप बताइए, कुछ बात हो जाती थी और मुसलमान का पक्ष लेते हुए पूरी सरकार खड़ी हो जाती थी, एक हिंदू भाई बेचारे की हिम्मत नहीं थी आके यहाँ पर कुछ अपने धर्म की बात कह दे। कह पाता था क्या? आप पत्रकार हैं, आप बताइए, मैंने तो कभी नहीं सुना। पहली बार तो हिंदू जय श्री राम का नारा लगा पा रहा है, पहली बार तो हिंदू कहीं
नॉट प्लेस में मैं देखती हूँ हिंदू कह रहे हैं भारत माता की जय। अरे आपने तो भारत माता की जय तक नहीं कहने दिया किसी को, फिर आप बात करते हैं कि आपको कह दिया आतंकवादी के समर्थन में खड़े वाले व्यक्ति, और अब आप हमास के साथ खड़े हो गए। मतलब विपक्षियों ने कुल्हाड़ी लेके अपने पांव पे खुद ही मार ली है, क्योंकि जब आप भगवान को छोड़ देते हैं, जब आप अल्लाह का असली इस्लाम छोड़ देते हैं, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर तो आपका अंत सुनिश्चित है। मैम, आतंकवाद का जहां भी कोई भी मैटर आता है वहां पर ज्यादातर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जो है मार दिया जाता है, या महिलाओं को जिस तरीके से निर्वस्त्र करके टहलाया जाता है। ऐसे लोग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, या फिर इस्लाम में, क्योंकि आप स्वयं जो है मुस्लिम समाज से आती हैं, तो क्या वाकई में सच्चा इस्लाम क्या कहता है कि जो लोग ये नारे लगाकर ऐसी चीजें करते हैं वो उनका मकसद क्या होता है? क्या वो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, या सही है वो? नहीं, सही तो किसी कीमत पर नहीं है। कोई धर्म ये नहीं कह सकता अल्लाह अकबर कहिए और किसी की गर्दन काटिए। लेकिन हाँ, मुल्लाओं ने ये कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि अगर आप अल्लाह अकबर कहकर कुछ बड़ा काम करके आएंगे, बड़ा काम, उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि एक आम आदमी की गर्दन कटवाने की तरफ लेकर जा रहा हूं मैं। इस्लाम का पैटर्न ही चेंज कर दे रहा हूं मैं। जो ह्यूमैनिटी कहता है, जो प्रोफेट मोहम्मद सिखा कर गए, एक्चुअली क्या है, हम फॉलोअर तो प्रोफेट मोहम्मद के हैं, लेकिन हमने उनका कहीं ना कहीं दामन छोड़ दिया है, हमने कहीं ना कहीं उनका हाथ छोड़ दिया है, हमने मुल्लाओं का हाथ पकड़ लिया है, और हम उनके कहे अनुसार जो उन्होंने इस्लाम का कॉन्सेप्ट हमें समझा दिया है, जैसे अल्लाह अकबर का और गर्दन काट दो, तो हम उस पर दौड़ रहे हैं। इसीलिए तो अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम में फर्क करना पड़ेगा। आज मुसलमान ही फर्क करेगा तभी समझ आएगी। अगर हम मुल्लाओं की बातों पर आंख बंद करके चलते रहेंगे तो फिर हमासी हो जाएंगे हम। लेकिन मैम, जो भारत का मुसलमान क्यों समर्थन में है, जो है हमास के साथ जो चीजें हो रही गलत हैं, जाहिर सी बात है। क्योंकि अभी अब अगर हम यहाँ खड़े हैं और 10 मुस्लिम भाई यहाँ पर खड़े हो, और मैं बोलूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से, वो जगह जिसके लिए लड़ाई लड़ रहा है हमास, वो वहाँ से ऊपर आसमान में गए थे। मेरे लिए पवित्र जगह है, बहुत रेस्पेक्टेड जगह है। इतना भर सोचना चाहिए ना मुझे, इसके लिए मैं किसी की गर्दन काटने तो नहीं चल पड़ूंगा ना। तो ये सिखाते हैं कि देखिए, हमास आपकी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा बोला हमास ने आपके लिए, ही इज नॉट टेररिस्ट, वो आपका भाई है जो आपकी लड़ाई लड़ने जा रहा है प्रोफेट मोहम्मद के लिए। प्रोफेट मोहम्मद ने तो ऐसी बातें सिखाई नहीं है, फिर आप कहां से सीख गए ऐसी बातें? इसका मतलब आपको जहां जहां से फायदा आता है, आपने सारा इस्लाम उसी तरीके का पढ़ा रखा है जिससे मुल्लाओं को निजी फायदा आता है, जिससे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फायदा आता है। शुरू से इन्होंने कैप्चर कर रखा है। प्रोफेट मोहम्मद को मारने वाले, उनके नवासों को मारने वाले कौन थे? हिंदू भाई थे क्या? मुसलमान ही थे ना। अपनी खलीफाई तय करवाने के लिए उनको आपने कत्ल कर दिया। ये वही लोग हैं, उन्होंने ही इस्लाम को कैप्चर किया और मुसलमानों को एक गलत दिशा दे दी। जाइए, मारना भी हराम है, ऊपर भी 72 हूर मिलेंगी। अगर आप धर्म के नाम पे कुछ बड़ा काम करके आएंगे ना, काम मीन्स कांड, मीन्स गर्दन काटना एंड हत्या एंड ऑल, जो कन्हैया भाई की भी की थी वहां पर, तो फिर आपको अल्लाह पाक वहां 72 हूरें देगा। ये सब कॉन्सेप्ट ही मुल्लाओं का है। मुल्लाओं का इस्लाम जिस दिन मुसलमान छोड़ देगा, देखिए अल्लाह की तरफ लौ लगाएगा, उसी दिन ठीक हो जाएगा। वैसे जैसे नेताओं का जो समर्थन होता है, जैसे जो हमास के आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, जब ओवैसी लोग जैसे समर्थन करने लगते हैं, क्या लगता है इसके पीछे क्या मकसद रहता है? मुसलमान को पढ़ा लिखा अनपढ़ में मत काउंट करिए। गोबर सबके वही भरा है, दिमाग में वही भरा है, चाहे ओवैसी कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे एक आम मुसलमान जो सड़क पे छोटा मोटा काम करता हो उसको पकड़ लीजिए। बात क्या करेगा? हमास की। समझ रहे हैं आप? उन्होंने इतना ज्यादा मुसलमानों को धर्म के नाम पर खरीद रखा है, दिमाग को उनके, कि वो उससे आगे सोचता ही नहीं है। मैं तो इसलिए सोच पाती हूँ, आप कहेंगे आप भी तो मुस्लिम हैं, आप क्यों सोच पाती हैं? मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। मेरे फादर ने कभी सिखाया ही नहीं मुझे देश सिखाया। देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश की रोटी खाते हैं बेटे हम। तो जब आप इस तरीके की शिक्षा देंगे तो मेरे जैसे मुस्लिम पैदा होंगे, और जब उस तरीके की शिक्षा देंगे तो फिर हमास के समर्थन वाले मुस्लिम पैदा होंगे। तो मैं सारे मुस्लिमों को कह रही हूँ कि देश के लिए जीना सिखाइए जनाब। भारत में रहते हैं, भारत की रोटी खाते हैं। आज मुसलमान कितना ताकतवर है देखिए। भारत में किसी और कंट्री में जरा वहां के बादशाह को गाली बक के सुनाइए जरा आप, या कोई अपशब्द बोल के दिखाइए। दिन भर सब चैनल्स में, सब जगह, कहीं भी खड़े होके मुसलमान चौड़ा होके विपक्ष
विपक्षी भी चौड़े होकर प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं, जिस मर्जी को गाली बकते हैं, हमास का समर्थन कर लेते हैं। ये भारतीय इतनी छूट है कि आप आतंकवादी का समर्थन करके भी घूम रहे हो, वरना किसी और कंट्री में जरा उनके खिलाफ बोल के दिखाओ। इतना फ्रीडम जब है देश का मुसलमान, फिर भी क्यों अकेला, क्यों देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ है या फिर इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अलग चैप्टर है। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं 9 बजे ऑफिस आते हो ना तो अंगूठा लगा के आओगे अंदर, भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा। जो माल तुम खा खा के पेट मोटे कर रखे थे वो पेट अंदर ले जाओ, माल नहीं खाने दूंगा। तो सारी प्रॉब्लम ये जो चारा घोटाला है ना, मुंबई में हमारी जो शहीदों के लिए बिल्डिंग बनी थी उसका घोटाला, वो भी अपने नाम करवा ली, शहीदों को नहीं दी। तो वो सब घोटालेबाजों का एक ये गठबंधन है। ये गठबंधन चाह रहा है कि किसी तरह से मोदी हटे तो वो जो पेट मोटे थे, माल ऐंठ ऐंठ कर जनता का, जनता बेचारी सूखी कांटा घूमती थी वो माल ऐंठ सके हम लोग। तो सारा चक्कर ये उसी का है। ये मोदी जी से नफरत है जो हमास के साथ भी खड़े हो रहे हैं, जो और भी चीजें करने को तैयार है, लेकिन किसी तरह से मोदी जी की सत्ता चली जाए, पर वो न जाएगी, आएंगे तो मोदी जी ही। एक मैम संदेश आपकी तरफ से जो हो देश के मुसलमानों के लिए, जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनको भरमाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं आपकी लड़ाई है, आप हमास का समर्थन करें, ऐसे लोगों के लिए एक संदेश आपकी तरफ से? नहीं, मैं मुस्लिम भाइयों को संदेश देना चाहती हूँ कि मुल्लाओं के इस्लाम में मत फंसिए और इस मामले में भी मत फंसिए। जो भी आतंकवादी संगठन है, कोई भी आतंकवाद फैलाता है, मुसलमान हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उनके घर का व्यक्ति हो, अपोज करना सीखिए, उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखिए, तब आप असली मुसलमान हैं। वरना ये मुसलमान का नकाब ओढ़कर घूमने से मुसलमानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।